हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच मे बी। तो थोड़ा सा हम पीएच के बारे में जान लें तो पीएच स्केल के बारे में, यानी पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब हमारे पास किसी भी सोल्यूशन की या किसी भी कंपाउंड की जो पीएच वैल्यू है ये हम ऑब्टेन करते हैं लेक्लांचे सेल से, तो जो हमारे पास जो वैल्यू होगी पीएच की, अगर बिलो 7 मिल रही है यानी 7 से नीचे की वैल्यू हमको मिल रही है, तो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सब हमारे एसिड्स होंगे। अगर इक्वल 7 मिल रही है तो वो हमारे पास सब हमारे न्यूट्रल होंगे। और अगर अबव 7 मिल रही है तो हमारे पास वो वैल्यू बेसिक होगी, यानी कि वो कंपाउंड हमारे पास बेसिक होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम लेके चलते हैं तो अगर रेड लिटमस हमने लिया है, रेड लिटमस पेपर भी हो सकता है, रेड लिटमस सोल्यूशन भी हो सकता है। अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया और उसको एसिड बेस एंड सॉल्ट के, एसिड बेस एंड न्यूट्रल कंपोनेंट के अगर हम अंदर डालेंगे तो वहां पर जो हमारा कलर जो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। तो रेड लिटमस में हम जैसे ही हम एसिड मिलाएंगे तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर जैसे ही हम उसमें क्या करेंगे बेस मिला देंगे तो वो हमारा ब्लू कलर का ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो यहाँ पर 2, 3, 5 ये सब हमारे 7 से नीचे हैं, तो हमारे पास 7 से ऊपर वैल्यू कौन सी है, 10। तो आंसर इज डी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, HCl is treated with crushed egg shell, which gas is evolved। यानी कि crushed egg की अगर हम बात करें, यानी कि जो ऊपर वाला जो शेल होता है एग का, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। जब हम उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच, यानी कि कॉमन सॉल्ट का हम इस्तेमाल करके कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, क्योंकि ऑक्सीक्लोराइड में हमारे पास सोडियम का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड में भी हमारे पास सोडियम का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, और नाइट्रोजन में है ही नहीं। तो हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग सोडियम कंटेनिंग एलिमेंट कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग बेकिंग पाउडर में। NaCl react with H2O, carbon dioxide and ammonia NH3 converted into NaHCO3 plus NH4Cl. This is sodium hydrogen carbonate। इसी को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भाई, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। COCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मेडिसिन आर यूज फॉर इनडाइजेशन, यानी इनडाइजेशन यानी कि जब हम एसिडिटी हो जाती है तो हम कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना भी इनो हुआ, पुदीना हरा हुआ, इन सारी चीज़ों में जो हमारे जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है वो हमारे एंटासिड्स होते हैं, यानी कि वो सारे हमारे कहलाएंगे एंटासिड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एसिडिक सोल्यूशन, ब्लू लिटमस टू रेड, नो इफेक्ट, रेड लिटमस टू ब्लू, नन ऑफ दीज। यानी एसिडिक सोल्यूशन होगा तो वो क्या करेगा भाई, हमारे ब्लू जो लिटमस होगा उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच एसिड, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच एसिड इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एसिड एंड बेस, यानी कि ज्यादातर हमारे एसिड और बेस में क्या चीज प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो मोस्टली जैसे अगर हम बात करें NaOH, H2SO4, HCl, तो मोस्टली हमारे पास क्या मौजूद है भाई, हर जगह आप देखेंगे H मौजूद है। तो मोस्ट कॉमन हमारा जो आंसर होगा वो H होगा, यानी कि हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि कौन सा हमारे पास कंपाउंड है जो फायर एक्सटिंग्विशर में मौजूद होता है। तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंकिता हैज
अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस टू, फिर से आ गया ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि अब हम इसमें क्या मिला रहे होंगे भाई, यहां पर भी आप देख सकते हैं एसिड सॉल्यूशन मिला रहे हैं, तो हमारे पास ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहां पर जो एसिड का जो पीएच होगा, आप देखिए यहां पर 5 है, 7 है, 9 है, दिस इज 9 एंड 11 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये वाला हमारा, यानी कि 9 एंड 11 ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर बेस होगा, यहां पर न्यूट्रल होगा, और ये वाला हमारा क्या है भाई, एसिड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 4 सब्सटेंस ए बी एंड सी हैव पीएच वैल्यू 4, 2, 4 एंड 6 एंड 8 विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हमारे को देखते ही समझ में आ जा रहा है कि हमारे पास ए जो होगा वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। नेक्स्ट है पीएच ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज, तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है उसका जो हमारे पास जो पीएच होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन 7 होता है। द फॉर्मूला ऑफ पीओपी, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा हमारे पास CaSO4 डॉट 1/2 H2O विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जा रही है, यानी कि एसिड में हम बेस मिलाते हैं तब वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एसिड को इसमें मिलाएंगे तो ये हमारा अमोनियम सॉल्ट यानी कि अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास जब हम विनेगर एसिड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो भी ये हमारे पास अमोनियम एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर हम ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास NH4OH इज बेस एंड KOH इज ऑल्सो बी बेस। तो जब हमारे पास एसिड ही नहीं है तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होने का सवाल नहीं उठता। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो NH4OH रिएक्ट विद H2SO4, NH4 यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बेस एंड H2SO4 इज एसिड। तो यहाँ पर भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पर भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, यहाँ पर भी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन ऑप्शन सी में हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों जगह हमारे पास बेस लिए गए हैं रिएक्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फेनोल्फथलीन इज ऑप्शन फर्स्ट पिंक कलर विद एसिड सोल्यूशन, पिंक कलर विद बेस सोल्यूशन, व्हाइट कलर विद एसिड एंड व्हाइट कलर विद NaOH। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। पिंक कलर हमें ऑब्टेन्ड होता है जब हम फेनोल्फथलीन के अंदर बेस मिलाते हैं। इसका इस्तेमाल हम इनविजिबल आइज में भी इंक में भी इनविजिबल इंक में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन ऑल एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जितने भी एसिड होंगे वो सब हमारे क्या करते हैं भाई, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल एल्कलीज आर सॉल्युबल इन बेसिस, बिल्कुल करेक्ट है कि जितनी भी हमारे पास एल्कलीज होती है अगर हम उसको डाइल्यूट कराएंगे तो यानी कि वाटर में डाइल्यूशन कराएंगे तो वो हमारा इजीली वे में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल नॉर्मल सॉल्ट आर न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, यानी कि ये हमारे क्या करेंगे, लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालते क्योंकि इसका जो पीएच होगा वो 7 के आसपास होता है, यानी 7 ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल सॉल्ट आर बेसिक इन नेचर। तो हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि सारे सॉल्ट हमारे बेसिक नेचर के नहीं होते हैं, कुछ एसिडिक नेचर के भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एन एफोसेंट सॉल्ट, यानी कि हमारे पास कौन सा होगा जो हमारे पास सॉल्ट ये वाले कंडीशन में सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड हेक्सा हाइड्राइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड एंड हेक्सा हाइड्राइड, ये रहा हमारे पास फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्सा हाइड्राइड एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। NaCl इज डेलिक्वेशंट सॉल्ट बट कॉमन सॉल्ट
फ्रॉम सी वाटर इज डेलिक्वेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे पास जो होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो डेलिक्वेशेंट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ नहीं हो सकता, KCl के साथ नहीं हो सकता, और Na2SO4 ये हमारे सल्फर कंटेनिंग एलिमेंट है, इसकी वजह से नहीं हो सकता। और ये हमारे पास क्लोराइड है लेकिन बट इसमें मैग्नीशियम नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो Al प्लस O2 गिव्स आउट Al2O3 एल्यूमिना, यानी कि ये हमारे पास जो कंपाउंड एसोसिएट हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल दोनों रिएक्टेंट जो हो रहे हैं वो एसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि ये हमारी एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर MgO प्लस H2O गिव्स आउट MgOH, यहाँ पर भी हमारे पास एडिशन रिएक्शन हो रही है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास हो रही है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें CaCO3 की, और ये डेसोसिएट हो रहा है किसमें, CaO प्लस CO2 में, तो ये एक हमारी रिएक्शन है जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये डिकम्पोज हो रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये भी हमारा डेसोसिएट हो जाता है किसमें, 2KCl प्लस 3O2। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, C एंड D हमारे पास दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द रिएक्शन PB3O4 plus 8 HCl gives out 3 PbCl2 plus Cl2 plus 4 H2O। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे कंपाउंड को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर चेक करने पर हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास PB3O4 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द रिएक्शन 2FeCl3 plus H2S gives out FeCl2 plus 2HCl plus S। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा जा रहा है कि FeCl3 is oxidized, FeCl3 is reduced, H2S is reduced and H2S is oxidized। तो यहाँ पर अगर हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आयरन पर यहाँ पर जाएं तो हमारे पास यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ पर अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -2 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करके देखें तो हमारे पास क्या होगा भाई, FeCl3 इज रिड्यूस होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हम BaCl2 पहला ऑप्शन दे रखा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो यहाँ पर हम बेरियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 होगी, एंड सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, एंड यहाँ पर अगर हम Cl की देख ले तो Cl की भी हमारे पास -1 ही होगी। सब जगह हम सारे एलिमेंट्स की निकाल लें तो भी हमारे पास कोई चेंजमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि रिएक्टेंट में जो बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्रोडक्ट में भी हमारे पास है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। वहीं अगर हम Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो यहाँ पर -1 है रिएक्टेंट में, एंड प्रोडक्ट में भी Cl है, तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। सल्फर की भी +6 है और प्रोडक्ट में भी +6 है, तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, यानी ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट आए हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। तो यहाँ पर हम पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लें तो +1 होती है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऊपर देख चुके हैं +6 होती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी हमारे पास पोटेशियम की +1 मिल रही है एंड सल्फर की +6 मिल रही है। तो यहाँ पर भी ये देखने में समझ में आ रही है कि ये भी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास लेड कार्बोनेट रिएक्ट विद 2Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो लेड आयोडाइड यानी येलो कलर के हमको क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी कि लेड PPT हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है, एंड पोटेशियम क्लोराइड कार्बोनेट हमारा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। और अगर हम यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड आयोडीन की -1, तो यहाँ पर भी अगर हम आयोडीन की चेक करें तो -1 एंड पोटेशियम की +1 ही हमको ऑब्टेन्ड हो रही है। तो यहाँ पर भी देखने में हमारे पास कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, यानी ये भी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। लास्ट वाले पे अगर हम आते हैं तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में हमारे पास 0 है, क्योंकि ये क्लोरीन हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो रही है, यानी चेंजमेंट हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास चेंजमेंट आ रहा है। वहीं पर अगर हम देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2 है और यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ से इस जगह पर भी जाने पर हमारे पास चेंजमेंट आ रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, यानी कि ये वाली रिएक्शन ही हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास द रिएक्शन
H2 plus Br2 gives out 2HBr the is the example of, यानी कि ये हमारे पास किस टाइप की एग्जांपल है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, डायटोमिक है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और यहाँ पर भी डायटोमिक है, ब्रोमीन इज, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हाइड्रोजन की +1 होगी एंड ब्रोमीन की -1 होगी। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा बना के रखा हुआ है इनके बारे में कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है और किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -1 है, यानी कि 0 से हम +1 पर जा रहे हैं, और यहाँ से हम 0 से +1 पर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का चेंजमेंट होने को आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि ये रिएक्शन जो होगी वहाँ हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा, ना ब्रोमीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने का सवाल नहीं उठता। अकेले ऑक्सीडेशन और अकेले रिडक्शन हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल एक्टिविटी ऑफ कैडमियम, कोबाल्ट एंड निकेल। कैडमियम, कोबाल्ट एंड निकेल, ये हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन सीरीज से, यानी कि अगर हम देखें कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर अबव हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो सब हमारे रिएक्टिव होंगे, लेकिन हाइड्रोजन से हम नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेटल विल नॉट बी डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। तो इसका आंसर भाई पोटेशियम हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, सोडियम इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है एंड Au इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन कैल्शियम में नहीं हो पाता है। फिर है हमारे पास व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, यानी कि रस्ट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है। हमारे पास रस्टिंग का फार्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास HCl, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ये वाली हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो यही वाली एक हमारे पास जो रिएक्शन बचती है वो हमारे पास कैसी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, Sn यानी सबस्टेन एंड ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे एलिमेंट जितने भी होते हैं सब हाइड्रोजन से हमारे सीरीज में नीचे होते हैं और ये हाइड्रोजन हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं करा पाएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी कि कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं होगा जो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा पाए। नेक्स्ट है हमारे पास रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, बाय कार्बनाइजेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाय कार्बनाइजेशन। इसका भी मैंने वीडियो बनाकर अपने ये चैनल पर डाल रखा है, आप इसका भी बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl सॉल्ट हैव pH वैल्यू। हमारे पास pH वैल्यू सॉल्ट की कितनी होगी भाई, ये सॉल्ट है तो हमारे पास हम जानते हैं कि भाई उसकी जो pH वैल्यू होती है ना एसिड होती है ना बेस होती है, तो उसकी जो pH वैल्यू होगी वो हमारे पास P = 7, यानी कि जो 7 होगी वो हमारे पास वो हर सॉल्ट की वैल्यू होती है। गोल्ड इज सॉल्युबल, कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर सॉल्युबल होता है, HCl के अंदर सॉल्युबल होता है, या नाइट्रिक एसिड के अंदर सॉल्युबल होता है, या एक्वारेजिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि एक्वारेजिया के अंदर जितना भी हमारा गोल्ड और सिल्वर है वो हमारा डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ इज हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड POP। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सोडा एश इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेकिंग सोडा इज
स्प्रिंगली सॉलेबल इन वाटर, यानी कि लेस सॉलेबल नहीं होता, इनसॉलेबल नहीं होता, कंप्लीटली सॉलेबल नहीं होता, स्प्रिंगली सॉलेबल होता है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एसिड सॉल्ट, यानी कि हमारे पास कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हमारे पास एसिड सॉल्ट की तरह बिहेव करता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि ये हमारे जितने भी हैं सब हमारे एसिडिक सॉल्ट हैं। क्लियर, यानी एसिडिक सॉल्ट वो होता है जो हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर तीनों ही जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट है।